खो रहा था, धरती गगन ये वतन रो रहा था। ओ चमन ओ यमन ये वतन, सोने के चिड़िया ये सुद्रों का भारत देश कहाँ गया? सब रो रहे हैं। इतना ही नहीं बाबूजी, आज कह रहे हैं 15 अगस्त 26 जनवरी को झंडा लहरा रहे हैं आजादी के खुशी में। देश क्या आजाद है? नहीं। समाज मेरा आजाद है? नहीं। आजाद था कब? लगभग 3500 बरिस पहले। भारत देश में न जात न पात न भेद न भाव न ऊंच न नीच न अमीरी न गरीबी न छुआ न छूत। बिरहा की शुरुआत में एक लाइन गजल का भाव बहादुर। बढ़ जा भैया बैठा। गीत की लाइन में कोनो प्रेमी प्रेम का कहता, मेरे खून दिल की मेहंदी, मेरे खून दिल की मेहंदी, हाथों पप्पू यादव बागी आपकी ओर से 100 रुपया। बहुत बहुत साधुवाद। जय भीम जय भारत नमो बुद्धाय। मेरे खून दिल की मेहंदी, मेरे खून दिल की मेहंदी, हाथों में ना लगाना रे, निकले जब मेरा जनाजा, निकले जब मेरा जनाजा, सहनाइयाँ बजाना रे, कवि जी बिरहा में भाव लिखे। भैया भैया जे जहाँ बैठल रहा शांति बना के, आवाज हमारा पहुंचता। लाइट व्यवस्था करत हुआ। कहना अम्मा सुदरन कन्हैया डूबल, ई शूद्र हे ई शूद्र, सुदरन कन्हैया डूबल, भगवान के सहारे, भगवान के सहारे, पतवार थाने बाबा, पतवार था, हम उनका पालन नहीं कर रहे हैं। मानना चाहिए हमारे पुरखा पुरनिया जो काम किए, क्योंकि बाबा साहब कहे कि हमने हिंदू धर्म में जन्म ले लिया, ये मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं, ये मेरे बस की बात है। तो आप लोगों की जो बस की बात है वो काम करिए। बौद्ध धर्म का क्या पहचान? मानो मानो एक समान। तथागत गौतम बुद्ध जी पैदल चल करके पूरे विश्व में
मानवता का संदेश दिए, बाहर करुणा के सागर। 4 लाइन भाव है बिरहा में। अमन रो रहा था, चमन रो रहा था, धरती गगन ये वतन रो रहा था, सोने की चिड़िया है सुदरों का भारत, 85 का चैनो यमन खो रहा था, ब्राह्मण मनु जब है भारत में आया, वर्ण की व्यवस्था और जाति बनाया, मुन्ना 85 लाचारी की बेड़ी, मानो से मानो जलन कर रहा था। अमन रो रहा था, चमन है बाबा साहब के किनारे पटवा, जौने बदे सरो सरगम के बुलावल गइल बा। भैया हर जी जितना लोग बैठल बट शांति बना के तनी ध्यान दिया। सुदरन का भारत नैया, सुदरन का नैया डूबल भगवान के सहारे, पतवार थामे बाबा साहब किए किनारे। अच्छा ये तना में हमारा समाज सोचता, अच्छा इतना में कितना जने के शूद्र है? शूद्र के है तने हाथ उठावा जाता, शूद्र देख ले। यहाँ सब शूद्र ही हैं कि अच्छा शूद्रन का नैया डूबल। ए भैया चमार है, अगर ये शूद्र है तो ये चमार है, मुसहरा है, भेला है, भेला है, ये का है शूद्र। और जेकरे सिंहिया जामा बाहा, अपन सिंहिया जवन बा सिंहिया त लड़ावत हमरे तोहरे में, सिंहिया कहीं कि हम तो छत्री है सिंहिया वाले। जैसे ओम प्रकाश सिंह यादव, ओम प्रकाश सिंह पाल, ओम प्रकाश सिंह पटेल, ओम प्रकाश सिंह मौर्य, कहीं यार हमने तो बढ़ जाती है। सब जने का औकात मनुस्मृति में लिखा बा, और मनुस्मृति में का लिखा बा भैया? अहिर गड़ारम शूद्र चमारम बिना गुनाहम पंच पनाहम। अहिर गड़ारम शूद्र चमारम बिना गुनाहम पंच पनाहम। अहिर गड़रिया चमार मुसहर पासी धोबी धैकार शर्मा बर्मा पटेल बिंद भूमियार कोरी मौर्या जितने 85 मूल निवासी हैं सभी लोग ये लोग शूद्र हैं। इस शूद्रन के सवेरे सवेरे 5 जूता मारे चाहे बिना गुनाह का, वो नाश्ता के रूप में सुबह सुबह। अब बाबा साहब ना पैदा भवा होते ना भैया हर 5 जूता रोज मराता जा। 5 जूता तो हो मरातू, 5 जूता न हो जो मंचे पे लेटा है मराते। मौलिक अधिकार मिला, भाषण देने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, वोट डालने का अधिकार, नया नया कपड़ा पहनने का अधिकार, धन दौलत रखने का अधिकार, बिरहा गाने का अधिकार। भाई कौन संविधान में लिखा रे? तय मोहन भागवत का मनुस्मृति लागू करबे, जूते जूता मराबे वहां चूतिया नहीं। दारू 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 सरवा एकदम दारू दारू पे उतारू। तब न है 85 झौगा भर, है 85 झौगा भर। जब चुनाव आ जाता तो बिक जाता पौगा भरे पर, ऊपर राजपाट मिले ले ले।
बा एके 80 वाली चाहता। हाँ? ए भैया शूद्र मतलब जेकरे अंदर 4 गुण होए। शूद्र का मतलब संरक्षक। 4 गुण का मतलब श्रम करने वाला हो, दयालु हो, उदारवादी हो, वह दूसरे का सेवा कर सके। दूसरे का मतलब जो ब्राह्मण का सेवा कर सके वही शूद्र है। हम तो शूद्र नहीं है, हम नहीं सेवा करी। अच्छा ए भैया कहानी है जहाँ से शुरुआत हुआ मास्टर फरियाई की। आप आदरणीय हमारे दीदी शकुंतला जी की ओर से 100 रुपया आशीर्वाद मिला। सुंदर पुष्पहार। जय भीम जय भारत नमो बुद्धाय। बराते ना जाबो बा कम से कम चिकन काल्पनिक कहानी नकली कथा सुनाई के असली रुपया ले हमारे तोहरे पैसा जुटाई के सबके सुतही दे। ई कहावत बा कथा नकली कथा सुनबू जा असली रुपया देबू और जाई का आचरे से गोड़ धरबू। बा उहो हथियारे का। अरे यार सरजवा यहाँ असली कथा सुनावता 1 रुपया दी हो जा अपने अपने घरे से कम कोहड़ौरी चाउर दाल लहसुन मरचा प्याज बा एक पौआ घी लेके आवा तब गोड़ धर। असली कथा हम कहत है। ए फरिया के मेरे भारत में जब मनोविधान आया है 85 मूल निवासी गय लगाया है। 4 वर्णों में ये भारत को बांट दिया। 6007 तिरल जातियों में छांट दिया। वेद पढ़ने सुनने का है इनको अधिकार नहीं। पिला दो शीशा कान में मिले ये गद्दार कहें। शूद्र की बेटी देवदासी मंदिर प्रसाद करो। शूद्र घर बेटा पैदा गंगा में दान करो। आज मेरा देश चल रहा है संविधान से। सब माने बराबर विधान माने नियम कानून। ये संविधान वो चीज है सिर्फ वकीलों का दस्तावेज नहीं है। ये जीवन जीने का एक माध्यम है। ए बाबू संविधान के पहले भारत देश में जब मनो ब्राह्मण आया है मनोविधान मनुस्मृति कानून बनाया। मनुस्मृति का इतना कड़ा कानून था, इतना कड़ा कानून था, फिर भी हमारे आपके दादा पुरखा पुरनिया लाचार मजबूर हो के चलना पड़ता था उनको। मनुस्मृति का कानून कह रहा है कि ये शूद्रों को वेद पढ़ने या सुनने का अधिकार नहीं है। अगर शूद्र वेद पुराण सुन रहा है, अगर सरो सरगम का बिरहा सुन रहा है उस समय तो कनवा में शीशा पिघला के जबरदस्ती ठूस दिया जाए। जिंदगी भरे के बहिर हो जाते हैं सब जने। ए बाबू इतने ना ओ समय अगर सरजवा है बोलत ना आज तो जेलवे भर गई रही। वो समय अगर बोलत ना तो है जिभिया काट लिया जाए। और मनुस्मृति का कानून कह रहा है कि नारी इतनी नीच गंवार होती है। ये औरतन का काम हवे सिर्फ बच्चा पैदा करना और कौनो काम नहीं भाई औरतन का। वो कैसे हो चाहे जैसे कैसे
अगर पति से न पैदा हो, आई देवरे से, उनहू से न पैदा होई तब, जेठौते से, इनहू से ना होई तब, आई ससुरे से, इनहू से ना होई तब, ये सब पड़ोसिन से, इनहू सबसे ना होई तब, ये सब गांव वालन से, इनहू सबसे ना होई तब। बात हमसे मिला। अरे अरे ए भैया, वो मनुस्मृति का कानून कह रहा है, वो मनु ब्राह्मण कह रहा है, और मनुस्मृति का कानून कह रहा है कि शूद्र के घर की बेटी का आबरू इज्जत चाहे दिन दहाड़े लूटन, चाहे छेड़खानी करन, चाहे तोरे बहिनी बिटिया के देखन, ये केवल ब्राह्मण के अधिकार था उस समय। और इतने ना शूद्र घरे जवन बेटा पैदा हो गई, पहला बेटा, पहला बेटा एकदम रिष्ट पुष्ट, दिमाग का तेज, पहला बेटा जो पैदा होता था उस समय बाबूजी उस बेटा को गंगा में फेंकवा देते थे, यानी गंगा माई के दान कर दे, कि पहला बेटा गंगा में दान कर दे। आज वही हमारी लुलुआ बुधुआ समाज प्रचलन बनाई ले बा। आज आम अगर फरत है पहला फर, तो लोग तोड़ के पहला फर ले जही गंगा में दान करत थी। और शूद्र घर जौन बिटिया पैदा होई उस समय, जब बिटिया पैदा हुई ना, पंडित जी जाए कहें अरे बड़ी भागशाली बिटिया पैदा भई बा, बड़ी भागशाली बा, ये भगवान बन के पैदा भई बा, और एकर बियाह भगवान से होए। अच्छा तो भगवान कौने भगवान से पंडित जी बियाहवा करवाओ? कौने? विष्णु के मूर्तिया से, हम पत्थरवा से बियाह करवाई दे, बियाह करवाई दे, पतरी पर रख के कहीं ना कि भैया पहले पतरी पे बियाह होता रहा, पतरी पे रख के बियाह हो। 1.25 महीना के बाद ये कुल करवाए के बाद पंडित जी का करें कि वही बिटिया के करे माई बाबू के सौंप दे, सेवा करा। जब 12 साल को हो जाए तब लई आऊ। जब वो शूद्र के बेटी नौजवान जवान हो जाए तो इस शूद्र हमार लुलुआ बुधुआ समाज ढोल बाजा गाजा के साथ बजाई कर अपने बिटिया के बाबूजी ले जाए मंदिर पर, ब्राह्मण को सौंप दे, पुजारी के सौंप दे, और उस बेटी का वो ब्राह्मण वो मंदिर में शोषण करता था। वो बेटी गर्भवती हो जाती थी। जब बेटी गर्भवती हो जाती थी तो उसी से जो बाबूजी औलाद पैदा होता था तो उसी को कहा जाता था हरिजन। हरि माने विष्णु और जन माने लोग। इसलिए मनियार कांचीराम जी अपने चमार भाइयों को कहे के अरे सारे ई हरिजन मत लिख रे, बड़ा छिपावत है अपन जाति। अरे सरई हरिजन ना, ई गारी है सारा गारी, सीधे लिखो चमार। चमार जे चमार है वो हमार है, जे चमर किट है वो कहीं फिट है। ई के कहे स्वामी और कांसीराम जी कहे हम नहीं कहा, हमें मत गरियाया जाए, अब मत जेल भेजे हमें। बदामी देवी मंझनपुर से 50 रुपया माता जी को सादर चरण स्पर्श है। जय भीम जय भारत। मान्य श्रीमती परम देई मऊ से ये 100 रुपए का धनदान की बहुत बहुत साधुवाद। जय भीम जय भारत नमो बुद्धाय। ओमकार सिपाही जी के माता जी की ओर से, और छोटा बाबू का नाम है तेजस्वी राव, छोटा बेटा की ओर से 20 रुपया। बेटा को आशीर्वाद है, पढ़े लिखा
खानदान और परिवार का नाम रोशन कर रहे हैं। डीएम एसपी कलेक्टर जज कमिश्नर बने। नहीं तो चपरासी रखा है। हम गार्डे को नहीं देते नहीं नौकरी तो परेशान। ए बाबू इस तरह से हमारे समाज का शोषण किए। इतना ही नहीं 1835 में गंगा बेटा जो पहला बेटा गंगा में दान किया जाता था, अंग्रेज ने कानून बना करके तोड़ने का काम किया। लेकिन और कैसे शोषण करें भैया इस सुधरन का। एक लाइन तर्जमा मास्टर। गोरी तोरी मुस्की चावनिया हो सारा जिला अरे हिलावे बोलिया हिलावे। जन मारे ना की कहना दुनिया हो सारा जिला ए बाबू वो दिन उस समय याद करा। आज बड़ा टाई बेल्ट लगाए लगाए कुर्सी पर बैठा है जा। अरे माई बहिनी है रे कितनी सम्मान से बैठी हैं, सम्मान से शरीर ढाके के बाबूजी ये जो शरीर पे मिला है इन महिलाओं को उल्टा पल्ला मार लेबू जा बेग लटकाई लेबू उसी वाली सैंडल पहिर कर टिटिक 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 टिक टिक चल देबू गाजीपुर। एक बाबा साहब का दिन है, धन्य है बाबा साहब। लेकिन बाबू शोषण कैसे करें हमारे समाज का। शोषण करे या भी मनिया हो भगवान के डरावे। भगवान के डरावे भगवान के डरावे। मिली स्वर्ग में सबके जीवनिया हो अपन गोड़ पूजवा। आदरणीय शिवधनी प्रधान जी 100 रुपया प्रधान पद के प्रत्याशी आपकी ओर से 100 रुपया। बहुत बहुत साधुवाद। जय भीम जय भारत नमो बुद्धाय। ए बाबू ये तने ना ये बुद्धमय भारत देश आज युद्ध देश हो गया है। अरे यार सोचिए यहाँ के प्रधानमंत्री तक जाते हैं विदेश में तो कहते हैं कि मेरे माताओं मेरे बहनों मेरे भाइयों मैं बुद्ध के देश से आया हूँ। प्रधानमंत्री ये नहीं कहते कि मैं श्री राम के देश से आया हूँ। कैसे कहेंगे अयोध्या में खुदाई हुआ तो श्री राम के खेत शौचालय नहीं मिला। सच्चाई पंडित जी लोग मिल करके सिस्टम बनाए, सिस्टम माल कमाने के लिए। माल माल माल। स्वर्ग में गए तो हर बाऊ तो यहाँ अगर पंडित जी के जितना ही गोड़ दबाऊ सेवा करब दूध पियब तो नहीं तो हर बाऊ ऊपर सुख पही जानला अपने बाऊ का करत है। स्वर्ग नरक बनाए और का बनाए। चार वेद चार धाम चार जुग बनवाला। देवी देवता पूजवाला। धर्म का दिहला चा
4 वेद 4 युग बनाए। 4 वेद कौन कौन? ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद। 4 युग बनाए। सतयुग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। ए भैया 4 युग का मतलब सतयुग। सतयुग में सिर्फ ब्राह्मण को अधिकार था शिक्षा लेने का, और त्रेता युग में ब्राह्मण और क्षत्रिय को, और द्वापर युग में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य मतलब बनिया, 3 जने के अधिकार रहा शिक्षा लेवे के। और कलयुग में बाबा साहब सबको अधिकार दिए। कलम का युग। कलम कलम चली गवा, चली गवा। बात मुख्यमंत्री बर्खास्त। ए भैया एक कलम का युग आ गया। हजारों, कई करोड़ों, कई तलवारों की ताकत एक कलम में। कलम के बादशाह बाबा साहब। ए बाबू आखिरकार में इतने ना इस तरह से हमारे समाज का शोषण किए। इस शूद्र बहनी हरे दूसरे के घरे पंडित जी की देखा है, उस समय कानून उनकर कहा था मनुस्मृति, बहनी हरे जाए दूसरे का हरवाही ठटवाई करें, बर्तन माजे नारा खेड़ी काटे जाए तो परोसा लेके आवे। वो जिंदगी जिया करते थे मेरा समाज लुलुआ बुधुआ। आज समाज मेरा क्या कर रहा है बाबू? बिरहे का मतलब कोई धुन तर्ज नहीं, गाने बजाने का नहीं। ये मिशन क्या चीज है? आखिरकार में आज इस कगार पे हम लोग कैसे पहुंचे हैं? ए बाबू इतने ना, और कवि जी आगे का लिखे? माया के ऊंचे आरियाना हो बैठे बुद्ध भगवान। बाहर है हमारे भोली भाली जनता समाज, आर्य विदेश चरियाना हो कर घोरया पमान। ये बेभिचारी लोग बहिनी हरन के कितनी अपमान कर रहे हैं। गहना ना पहिरे पावे सूत्र का नारी, अर्धनंगा रहे टक्स अस्तल पे भारी। देवदासी बनली कुमारिया ना हो कर घोरया अपमान। इतना घोर अपमान इस शूद्रन के औरतन के बाबूजी वो अधिकार नहीं रहा कि कमर के ऊपर शरीर ढाक कर रखें। अगर जिस दिन शूद्र की औरत स्तन को ढाक लेती थी, उस दिन जिस दिन कमर के ऊपर स्तन को ढाक करके ये शूद्र की औरत ब्राह्मण के सामने अगर चली जाती थी तो उसको मूलाकरण कहा जाता था बाबूजी। स्तन टैक्स
तौलिक शरीर हमार तौलता बेईमान, तौल के हिसाब से ले कितना केकर वजन है। इतनी घोर अपमान शूद्रन के औरतन के अधिकार नहीं रहा। गहना पहिरे के धागा बिचारी हरे पहिने करियवा धागा, तब वही आज भी धागा जे पहिने बाद समझ ले कि वही शूद्र हवे। करियवा धागा वही पहचान है। ए भैया इतने ना बाहर दक्षिण भारत के बाहर है वो वीरांगना माता नांगेली स्वाभिमानी। वो माँ अपने स्तन पे मनवादी को हाथ लगाने नहीं दी। अपने आप हंसिया ले करके स्तन को काट करके केला के पाती में दे देती है और दुनिया छोड़ के चली जाती है। उसी के सदमा में पति भी दुनिया छोड़ के चले गए बाबूजी। इतनी घोर अपमान। शूद्र के बेटियां देवदासी बनाई जाती थी हर मंदिरों पे, उसका पुजारी शोषण करता था। लेकिन आज भी दक्षिण भारत में लगभग 84,000 देवदासियां पाई जाती हैं हर मंदिरों पे। ए बाबूजी देखें 200 रुपए का सम्मान किए परम पूजनीय आदरणीय पप्पू प्रधान जी। कहा गया है जिस ओर जवानी जाती है उस ओर जमाना जाता है। यादों है तो मत समझा कि तू चमार है तो कहे भैया हम काहे जय भीम बोली। यही चीज कमी बा हमरे अंदर तोहरी अंदर। संघे शक्ति कल युगे बिने संगठन के हम आप कुछ कर नहीं सकते। इसलिए हम लोगों को 6,743 जाति में बांट देहन बटा के बटा है। एक नहीं होई पावत है। कितना जय भीम बोलत है, कितना जय समाजवाद बोलत है। इस राजपाट से हटा है। जो जात पात में बटा है राजपाट से हटा है। अच्छा तो कैसे बटा है? यादव है तो यादव में ब्याह करी है, चमार है चमार में करी है, पटेल है पटेल में करी है, पासी है पासी में करी है, बिंद है बिंद में करी है। बेटी छोटी जानवी जमुआरी से और रेखा बौद्ध जी आपकी ओर से जमुआरी की धरती से 100 रुपया। बहुत बहुत साधुवाद। जय भीम जय भारत नमो बुद्धाय। ए भैया गोत्र चेंज कई के शादी करे से जो लड़का पैदा होत न जाना था वह तो हाइब्रिड पैदा होता। पंडित जी किसी घरे से तनी ज्ञान ले जाओ। उन लोग कैसे शादी करते हैं बेटी और रोटी का। एक चैनल में बधे रहते हैं। शादी कैसे करते हैं? दुबे हैं तिवारी में तिवारी है तो पाड़े में पाड़े हैं तो पदया में पदया है तो मिसिर में मिसिर है तो सुकुल में सुकुल है तो ओझा में ओझा है तो अबे दुबे ही मराए लगे तो चौबे उपध्या मिसिर सुकुल रिश्तेदार कुल दौड़ा यही बचावे बदे। अबे चाहे यही खे यादव मराए लगे चाहे चमार मराए लगे। दूसर जात देखा तो रही मोटरसाइकिल से कौन है यार बताओ यार कौन मरा था सरवा कौन जाति हो यार। अरे इस नारे हटा सरवा चमार हवे चल मार सारे के औ मार के सारे के का हमारी बियादर हवे का हमारी जाति है। यही हम लोगन के अंदर कमी बा जो एक नहीं हो पावत। जातियां खत्म हो जाना चाहिए। उस दिन बाबा साहब कहे कि सपना पूरा होगा। जातियां पे इतना घमंड करो ऐ जातियां लिखने वाले खत्म हो जाएंगे अपने आप। हमार समाज का नहीं करता भैया। यादव समाज सीएम IAS PCS लेकिन लिखे वाला चूतिया लिख कम मरी गवा के अहिर की एक गति यही से कठिन अहिर अहि तो डसई एक बार पग पग डसई अहिर अहि माने सर्प के सर्प तो एक कई बेरी डसत लेकिन अहिर सरई इन्हें पग पग पर डसत। हम नहीं कहते भैया हमें मत गरिया जा देख जौन लिखे बा ओके कह बाय चुनिया है से मिलत जाए और लिखे छतरी के 6 बुद्धि बने के 12 अहिरे के 1 बुद्धि पटक के मार।
खैर गैरिया कुनबी चोर धर सारे का टंगरी तोड़। ये कुल का कहन भैया समाज कितनी नीचा दिखावा ग, हमारे समाज के वास्तविक में इन्हें एकदम शूद्र है, हे दृष्टि से देखा गवा। ए भैया लेकिन कवि जी आगे भाव लिखे हैं, तर्ज लगल मास्टर एकदम खाटी भोजपुरी गीत है, संकेत कर लेकिन मनवादी व्यवस्था के शूद्र माने आस्था, मनवादी अपन जो व्यवस्था बनाए, ई लुलुगा बुधगा समाज हमारो के आस्था मान ले है। घरवा गयल बा लुटाई, बाभन के जज मानत है, तू देवता मानत है, कब पा लागी पंडित जी कहीं जय हो जा सारत उन्हें और नीचे जा तोरे जा। घरवा लुटाई गवा, दे बहिनी दे माई दे काकी दे भौजी देव 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 देवता हो गए। हम लोगों के पुरखा पुरनिया दान दिए दान हो गए, इसलिए ब्राह्मण का धन है सिर्फ भिक्षा। घबराइए मत, 27 में सरकार बनने दीजिए, भिखारी बना दिया जाएगा। अरे बाप रे बाप, हाँ 27 में दूध पिए जाए, दूध तब ताकत आए, लड़ाई लड़े के बाद दिमाग तेज रहे। और माठा मत पिए, माठा मराए जाता तो में कोनो विटामिन बचत है केवल ठंडाई के काम में आए, सारा मलाई खत्म। ये समय गर्मी आई गवा ना, तुरंत ही चौराहे पे पहुंचे ही आ रहे, एक गिलास लस्सी मिल जाता है, पी ले तो पेटे में ठंडाई आई जाता। ये हमार समाज माठा पियत ठंडाई के चक्कर में ठंडा के ठंडाई रही गए, कहियो गरमा नहीं और जे गरमान बेईमान सरकार ले ले सीबीएम में घोटाला कई के केंद्र और राज्य का। हाँ तो और माठा पिए जा 2027 में ठंडा नहीं रहे। भाई आजू से दूध पिए 5 मिनट में नेटवर्क बताए, 27 में हने उलट पलट दे, दिमाग मत खराब कर। ए भैया मनवादी व्यवस्था का रहा, वेद पुराण रामायण महाभारत, अच्छा था रामायण पढ़ोगे। अच्छा इनमें कितना जने संविधान पढ़ते हैं भैया, अरे तनी हाथ ऊपर कर देखिए तो, एक आदमी बस। ए भैया और रामायण होता घरे घरे ललकी बांध के रखा हुए, ओ तो ललका वाले कपड़ा में ऐसे बढ़िया से चौपट के रखा हो, ऊपर अगरबत्ती संझा सवेरे जलत हो, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय हनुमान, बाहर हे भगवान, बाहर उड़ई वाला भगवान।
आप पंखवा रहा भाई नहीं क्या कैसे उड़ा ए भैया मनवादी व्यवस्था बनाए और सरगम कहते हैं अगर रामायण पढ़ोगे तो पत्नी पे शक करना सीखोगे, महाभारत पढ़ोगे भाई से भाई लड़ना सीखोगे, संविधान पढ़ोगे तो इनको हक अधिकार के लिए लड़ना सीखोगे। इसलिए संविधान पढ़ो। ये बेईमान लिखे बस संविधान पढ़ मुरचावा संविधान मेहरी झगड़ा कर बंद कर। हाँ अगर जे मेहर के अपने मारे तो समझ लगे वो रामायण पढ़ता है, हाँ वो रामायण में देख कर मारता। ए भैया आखिरकार इतने ना शंकर जी अंजनी के काने में बीर डाल दे तब हनुमान जी पैदा हो गए। कनवा में डलने से हो ये मनवादी व्यवस्था है। आ तीनों रानी सुमित्रा कैकेयी कौशल्या खीर खाइन तब जाई का भरत शत्रुघ्न राम यो लक्ष्मण पैदा भैन। खीरिया खैले से हो। अरे बाप रे बाप। आ अच्छा आप ही लोग सोचा तीनों रानी सुमित्रा कैकेयी कौशल्या खीर खाइन तब जाई के भरत शत्रुघ्न राम लक्ष्मण पैदा भैन। अरे यार ये समय हमारी समाज साइंस विज्ञान लेके पढ़त लिखता रच का सोचा यार जे मुहे से खाई तो गर्भाशय में जाई कि अमाशय में जाई। अरे यार वो जमाने में गर्भाशय अमाशय कनेक्शन एक रहा। इस समय दूसर हो गए मेहरा भाई तो तुलसी दुबे जाए पुस्तु कसना है नाम मत लो उनको। ए भैया आज उसको मेरा समाज आस्था मान लिया है। इतने ना बाबू हे सुधरन के ना जन मेहरारू नारी सम्मान से जियत है बिटियन का जब बियाह हो तो हमारी समाज शूद्र समाज ढोल मृदंग के साथ पति अपने हाथे ले जाएगा ब्राह्मण के घरे डोला रखा 3 दिन बितावे के पड़े। 3 रात ससुरा शुद्धिकरण करे तब चौथे दिन पति के घर जाती थी वो शूद्र की बेटी। उसी को आज कहते हैं आस्था जो बना लिए हैं प्रचलन बना लिए हैं कि बिटिया का चौथ लेके जाए के बाहर। सती प्रथा नर बलि प्रथा शुद्धिकरण प्रथा देवदासी प्रथा बाल विवाह प्रथा पति अगर मर जाए तो शूद्र की औरतन की बिचारी उनकी ना जबरदस्ती जिंदा लियाई के पति के लसिया पे बिचारी के उहू के जलाई दें और ओके कहाई भैया फलनिया ना बा फलनिया के मेहर अपने भतारे संगे सती हो गए। सती प्रथा इसको अंग्रेजों ने 1829 को ये विधवाओं को जो जलाया जाता था कानून बना करके तोड़ने का काम किए। तो बाबूजी ये व्यवस्था थी हमारे समाज के लिए मनवादियों का। आज भी शोषण हो रहा है बहन बेटियों का। हमारे पप्पू प्रधान जी 2 तारीख को कार्यक्रम रखे थे लेकिन ये निशा बेटी के घटना के चक्कर में जो धाराएं लग गई थी 163 इसलिए कार्यक्रम को टाल दिया गया था। दिन दहाड़े बेटियों का इज्जत आबरू लूटा जा रहा है। सरो सरगम मिर्जापुर चैनल पे हमारे ये मैं भी बिरहा गाई हूँ निशा कांड बलात्कार हत्याकांड गाजीपुर आप लोग जरूर देखिएगा। लेकिन देखा है ये छोटू चमार ये पासा किधर से 50 रुपया। जय भीम जय भारत जय संविधान जय मूल निवासी नमो बुद्धाय। ए भैया ये तने ना और का रहा एक लाइन तर्ज मास्टर। बारी उमर कमर बारी उमर कमर लचकनिया गोरिया खिंचाई हुरी के पनिया गोरी का झोला झोलनिया।
दहला डारे देवरी चिता पे दहला पति के साथ जलित सफल होई सबके साथ जलित सफल होई ई जनाम बहु जनवा सुन दई के धिया नावा ए बाबू ए समाज जीवन जीता था उस समय इतने ना ये अंग्रेजी भाषा कहाँ से आए 7 मार्च 1835 को लॉर्ड मैकाले अंग्रेज ए बाबू ये देखा शिक्षा नीति बनाया अंग्रेजी भाषा के एक माध्यम बनाया जो हमारे भारत देश में अंग्रेजी भाषा चल रहा है। अंग्रेज बेचारे आयन बहुत कुछ दे के गए इंडिया गेट दिहन हावड़ा पुल दिहन ट्रेन दिहन बहुत कुछ दिहन भैया हरा इतने ना ई समाज हमार ऐसे जियत रहा तब भइल का एक लाइन तर्जमा मास्टर अप्रैल 1891 के दिनवा माई भीमा बाई के गोद के ललनवा ज्ञान से प्रकाशित कइले ज्ञान से प्रकाशित कइले सारा हिंदुस्तानवा तब जनमवा लेहलेना प्रेमा गोद के हो ललनवा तब जनमवा लेहलेना प्रेमा गोद के हो वो शोषणग्रस्त जीवन ये बहुजन जी रहा था। उस समय बाबा साहब 14 अप्रैल 1891 के दिन माता भीमाबाई पिता रामजी राव इंदौर मऊ छावनी में बाबा साहब की जन्म होता है। धन्य है बाबा साहब जन्म भइल। अब पढ़ाई करत बाटन पढ़ाई करते 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 और शिक्षा लेने के लिए कहाँ गए हैं। कवि जी भाव लिखे हैं का भारत के लंदन दरमियान मत जिगरी नौ भाषा ऐसा बहुजन का विद्वान भागे लंदन गोरे गाधे बोले अंग्रेज सरता सुना संविधान दो मुझे बना के संविधान दो मुझे बना के छोड़ दो गाहे दोस्तान ए भैया बाबा साहब लंदन जर्मनी जापान विश्व कोलंबिया विश्वविद्यालय में जो विदेश गए शिक्षा लेने के लिए 32 डिग्रिया बाबा साहब के पास 9 भाषा के ज्ञाता बाबा साहब और भारत में यहाँ सरवा कक्षा 8वीं फेल
बाबा साहब के अंदर कमी निकालता। बात तू झूठन परेशान हो के सारे खम शराब देते हो के चाय भी हो जा किरौना पड़ के किराए ससुरा मर जाए तब ए बाबू अब अंग्रेजन से नेहरू गांधी कहे के अरे यार बहुत लूटा खाया, कम से कम तो हम बाहर से आई है, हम हूँ बाहर से आई है भाई, अब्बो से हिंदुस्तान छोड़ के चला जाता जा। हमने अब लूटी अंग्रेजों के गुलाम ब्राह्मण, ब्राह्मण के गुलाम मेरा समाज। भैया अंग्रेज कहाँ के नेहरू गांधी ऐसे हम हिंदुस्तान नहीं छोड़ेंगे, पहले तुम लिख के दो हमें संविधान, मतलब कानून लिख के दिखाओ कैसे देश तुम चलाओगे। अरे बाप रे बाप, जब अंग्रेज शर्त सुनाई दी है नेहरू गांधी के तो चक्कर पासा मऊ से छोटू चमार जी की ओर से, मऊ छोटू चमार पासा मऊ, ये 50 रुपया। जय भीम जय भारत नमो बुद्धाय। अंग्रेजों का शर्त सुन करके नेहरू गांधी के चक्कर आएगा, चक्कर आएगा तो हर कवि जी लिख दिए टेरी के चक्कर आएगा। इलाहाबाद के कैलाश दादा एक के गाँव आए, जब कैलाश दादा गावत रहे ना बात तब तक तू अपने मम्मी के पेटे में बिरहा सिखत रह। ये तो है कैसे पता? तोहार चचा एक दिन हमसे मिला रहन बतावत रहना का गाँव है? हाय मोरे राम मोरे राम भोले बाबा जोगिया चक्कर में नेहरू गांधी फंस गए। देगा संविधान बहुजन को पूरी आजादी। ये बाबू जब आप संविधान जब लिखे का पारी आयल तब नेहरू गांधी हरण के तो चक्कर आई गवा। पूरे भारत देश में लगन कोने कोने पढ़ा लिखा विद्वानन के खोजे नेहरू गांधी और संविधान लिखे के जब बारी आई गई तो भइल का मास्टर संविधान लिखे के समय नहीं आया धजल में। संविधान लिखे के समय नहीं आया धजल में और चिंता में डूबल भारत मैया नहीं आया धजल में। ₹100 जमुआरी से हरिराम जी की ओर से। रामा रामा जो हम बोले हैं जब बुद्ध भगवान के ऐसे मूर्ति हुआ करता था
मंदिर, तो मंदिर के बाहर राम लिखा जाता था या फिर बौद्ध विहार। और वो राम नहीं पुष्यमित्र संग उर्फ राम, वो राम नहीं राजा भरत का हत्यारा है। और राम जवान अपने मेहरिक छोड़ दिए रहे। 50 रुपया बहुत बहुत साधुवाद। जय भीम जय भारत नमो बुद्धाय। संविधान लिखे के पारी आयल समैया नैया आध जल में, चयन हुआ जब विद्वानों का 6 लोग साथ में अइला हो। बाबा साहब जन गोपाल अल्लादीन कृष्ण स्वामी अय्यर हो, केएल मुंशी सैयद मोहम्मद शाह, अब्दुल्ला भैया नैया धजल में, और बीएल मित्तल का निधन भा दुखदैया नैया धजल में। भारत के कोने कोने से 6 विद्वानन का चयन भा। बाबा साहब जन गोपाल अल्लादीन कृष्ण स्वामी अय्यर, केएल मुंशी सैयद मोहम्मद शाह, अब्दुल्ला और बीएल मित्तल, 6 विद्वान। संजोग देखा 6 विद्वान, 3 दूनी 6 विद्वानन में से एक विद्वान का मृत्यु हो गई। मिला चला गया, मर गए। कौन मरा? बीएल मित्तल। तब छोड़ दिया मैदान जे जे रहल बड़ा महान हो, बात अपन पूरी न कैला साहब डिपी खेतान हो। गांधी और नेहरू का सुखल लटैया नैया धजल में, कलम उठावा अम्बेडकर भैया नैया धजल में। ए बाबू, अब 6 विद्वानों में से जब बीएल मित्तल मर गए तो उनकरे बदले पर डीपी खेतान साहब के ले गए विद्वान के। तब विचारू हरे 5 जने ससुर हरे ताकत हैं। तुम लिख पाओगे? तुम लिख लोगे संविधान? तुम जानते हो कितना पढ़े हो? कितना पढ़े हो? तुम कितना पढ़े हो? लिख लोगे संविधान? तुम लिख लोगे? बिल्कुल लिख लेंगे। अरे अम्बेडकर साहब वही में है। 5 जने का तो मोह सुखता है, खत्म है। लेकिन बाबा साहब अंदर ही अंदर मुस्कियात हैं। देखा ही बाबा साहब हंसत हैं कि सारे इन्हें 5 मिला बड़का बड़का विद्वान वो छाट छाट के कोने कोने से आई हैं। अरे तो यार अमेरिका और लंदन पढ़ के आई, हमसे टक्कर नहीं है न चूतिया। अरे बाप रे बाप, इतने ना 5 जने 1 जने नहीं लिख पाए। तब लाचार मजबूर हुई कर नेहरू गांधी अम्बेडकर साहब के समन्वय कहें के साहब अम्बेडकर गोड़े गिरे थे तोहरे इज्जत बचाइला, ई भारत देश के नैया डूबल चाहत बा, तोहरे हाथे में पकड़ी बा अम्बेडकर। लिखा जल्दी संविधान है, कलम उठावा। लो कलम हो रही एक कलम। नेहरू गांधी कलम उठा के अम्बेडकर साहब को कलम दिए। संविधान लिखिए बाबा साहब, आपके हाथ में इज्जत है। तब बाबा साहब लिखत बटन का ये देखें, हमारी बड़ी दीदी रेखा बौद्ध दीदी की ओर से 50 रुपया बहुत बहुत साधुवाद। ए भैया कहाँ यार, 2 मिनट के बाद चीज और धुन तरस तो हम हो नाच गाई ले थे, लेकिन ये चीज जो चीज बा ना जेके सम्राट डायमंड स्टार कहत है जा 2 लाख देबा तब वो बोले की हिम्मत ना रहे। भैया हो कभी जी लिखे क्या
जाति का लकीर, संविधान में लिखे आरक्षण, गांधी के दिल में बापीर, हटा दो अम्बेडकर आरक्षण, तुरकई बेईमान किए जगीर, नहीं हटेगा कभी आरक्षण। कलम का तीर चला दे बाबा साहब, जाति पाति भेदभाव छुआछूत सब मिटा दिए, संविधान नारी को सम्मान मान, बाबा साहब संविधान में कानून लिखे। इतने ना, और मूल निवासी SC ST OBC माइनॉरिटी बदे बाबा साहब संविधान में का लिखे कि ये 85 मूल निवासी 2 वोट देगा, 2 वोट देगा, और जितने फॉरवर्ड लोग हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, ये लोग 1 वोट देंगे। 1 वोट वाले बेचारे सोचें कि अरे यार इन्हें 2 ही वोट वाले हैं, नहीं इनका राजपाट हमेशा रहे। हमने तो 1 सदस्य न जीत पाओ। अच्छा तो बाबा साहब कटुकुर टुकुर गांधी मोहम्मद देखा थे, दिल में पीर उठा है। संविधान में जब गांधी नेहरू ये पढ़ते हैं कि SC ST OBC माइनॉरिटी ये लोग 2 वोट देंगे, तो गांधी अम्बेडकर साहब से कहते हैं, अम्बेडकर साहब आप जो संविधान में लिखे हैं ये आरक्षण हटा दीजिए, हटा दीजिए अम्बेडकर। बाबा साहब कहे हम भले हट जाएंगे लेकिन आरक्षण नहीं हटेगा। नहीं हटेगा। तब बाबा साहब कहते हैं गांधी से, क्या हटी ना आरक्षण भले हम हटी जाएगा, हटी ना आरक्षण भले हम हटी जाएगा, दलित पिछड़ा चाहिए नारी के सम्मान, नारी के पेट से न राजा पैदा हुई है, राजा बनावे खातिर मिला प्रावधान। गांधी बोले जमीन वाला माता अधिकार, 2 वोटवा का चाहिए हमें अधिकार। अरे गांधी जी के पिठिया पर लोटे लगा सपवा, अनशन पे बैठी गई सरकार। अम्बेडकर साहब कहें कि हम भले हट जाएंगे लेकिन आरक्षण नहीं हटेगा, नहीं हटेगा कभी आरक्षण। तो गांधी कहा कि अच्छा अम्बेडकर ये सब 2 वोट दे ही, लेकिन हमार कुछ शर्त बा। शर्त का बा? गांधी बोल रहा है शर्त। पहला शर्त ये है जिसके पास जमीन होगा वो वोट देगा, वही वोट देगा। और दूसरा जो मैट्रिक पास होगा वो वोट देगा। और तीसरा जो टैक्स जमा करता होगा वो वोट देगा। ये तीनों में से इस सुदर्शन के पास रहा वो समय तो चौधरी चरण सिंह जमीन दे दी है, यही नहीं रहा। तो गांधी गाड़ी के आगे कांठ रख दिए कि न रही बास न बाजी बांसुरी। शूद्र पढ़ा लिखा है ये नहीं, वोट ही न दे, टैक्स ही नहीं देते। ये बात रख दिया बाबा साहब के सामने। तो बाबा साहब कहें कि सुनिए, अब राजा की ये राजा रानी के पेट से नहीं पैदा होगा, ओट से पैदा होगा। ओट से सबसे बड़ा यस्त्र दे दिए, झूठे चिल्लात है अजा। अरे यार ये इतना बड़ा यस्त्र है कि जेके चाहते के मिनटों में बदल जाए। बात चारों कहना चित्त कह दे ससुरन के।
जेके कुर्सी दे दे है झूठे ही रोवत है जाके भाजपा सरकार नहीं बढ़िया बा ई सरकार ऐसन बा। अरे यार वो अस्त्रवई अपन मत चलाओ ना करे पर वो अस्त्र अपन बढ़िया जगह यूज करे तुरंत बदल जाए खाड़ से नीचे आ जाए। ए भैया तो गांधी कहे के हटाए दे आरक्षण, बाबा साहब कहे के आरक्षण नहीं हटेगा। तब गांधी अनशन पे बैठ गए, अनशन पे बैठ गए 13-14 दिन हो गए बिना दाना पानी के बैठा है। टुकुर टुकुर ताकत है मोहे के पानी सूखत अब जाई के तब जाई बा लगा था आज सवेरे जाई लेकिन सरवा जाई जरूर। भारत देश के कोने कोने से दबाव आवे लग बाबा साहब के ऊपर। ये बैठकर हटा दो आरक्षण, नहीं गांधी मर जाएंगे, मर जाएंगे गांधी, मर जाने दो। चश्मा हवा क्या करेगा यहाँ रह के। ए भैया वो समय देखा आखिरी भाव में कवि जी लिखे क्या, मचलवा देश में त्राहिमाम है बचाला प्रणवा, बोले अम्बेडकर समनवा बचाला जनावा। मनवादी आक्रोश में आके करते हैं रंगदारी, बाबा साहब गरज के बोले करुणा अपनों से गद्दारी, आई बहुजन मर बिरनवा बचाला जनवा। बड़ी बड़ी दबाव आवे लग बाबा साहब के ऊपर। ए अम्बेडकर साहब आरक्षण हटा दो भाई, हटा दीजिए आरक्षण, और नहीं तो नेहरू गांधी ये गांधी मर जाएंगे। देखा था चश्मा है बेचारू मर जाएगा ये। ए भैया सांप लोटई लगा पीठी पे मरई वाला है गांधी। तब देखा अंतिम अस्त्र ई लोग जानत साम दाम दंड भेद चारों जहां पूरा जात रहे हमार हिस्सा चार अस्त्र में से एक जरूर यूज करी। अब अंतिम अस्त्र गांधी काम किया है आपन मेहरारू, गांधी का मेहरारू कस्तूरबा गांधी। कस्तूरबा गांधी जाए के अम्बेडकर के पैर पे बहरा, हे अम्बेडकर साहब रोई के कहते हैं कस्तूरबा गांधी बाबा साहब से। अम्बेडकर के आगे कस्तूरबा भैलिया जलाचार हो, विनम्र भाव से विनती कैली दैदा से नोरा मारो, पौल गांधी जीवन दनवा बचाला जाना। हे बाबू रोई के कस्तूरबा गांधी कहन के हे बाबा साहब ए अम्बेडकर साहब हमरे स्वामी के जीवन दान दे दे, स्वामी के जियाइला है से नरवा हमार बचाइला। अरे यार चाहे ब्राह्मण के घर की औरतें हो, चाहे बनिया के घर की, चाहे छत्री के घर की हो, हर नारियों को बाबा साहब सम्मान देने का काम किए। ए बाबू इतने ना जीवन दान दिए गांधी को, धन्य है बाबा साहब। शुरुआत से हमरे तोहरे साथे गद्दारी भवा, तब 2 वोट से जाकर 1 वोट देवे के अधिकार। अंतिम में चश्मावा गधिया लया लिहे से 1 वोट हमने कर खराब कर दिया। तो 2027 में जान ले रहा, अगर जे भी वोट बेचेस, जे पैसा दारू मुर्गा पे बेचेस, जे पैसा पे बेचेस वोट जान ले रहा।
कि अपनी बहनी बिटिया का सौदा करत है। आपके लिए यार क्या मतलब था सरो सरगम को जेल जाने के लिए? क्या मतलब था? बाबा साहब 4-4 बच्चों का बलिदान दे दिए, बीबी तक के नहीं आए। मनिवर कांची राम जी आपके लिए सूखी रोटी खाते थे, रहरी रहरी घर में बैठ के चोरी चोरी कैंडर पढ़ाते थे, नमक पानी भिगो करके रोटी में भिगो करके वहीं खाते थे। क्या जरूरत था? और आप वोट बेच रहे हैं, कितनी शर्म की बात है। इसलिए मानिवर कांसी राम जी कहे वोट और बेटी किसी इज्जतदार को ही सौंपा जाता है। तो हमारे विरहा के यहीं से समापन बा। हमारे सर जी का फरमाइश था 2 लाइन गा देते, तब से वो हर चाय वो पिया था आप लोग। 80 गज के तेरी रुमलिया कहाँ भुलाया, कहाँ भुलवाया ये